नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग एक साथ बोलो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामायं वदन्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपरा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो आज हम वैसे तो हकीकत में हम पढ़ेंगे सुनेंगे पुष्प अभिषेक के बारे में, लेकिन पुष्प अभिषेक हकीकत में क्या है और किस प्रकार से पुष्प अभिषेक करना चाहिए और भगवान किस प्रकार से पुष्प अभिषेक की सेवाओं को या अथवा किसी भी प्रकार की सेवाओं को स्वीकार कैसे करते हैं, तो हमें किस प्रकार से भगवान को कुछ भी अर्पण करना चाहिए। तो आप सब लोगों का स्वागत है सैटरडे की इस कथा में। लेकिन दुर्भाग्यवश आज कुछ लोगों की कमी है जो यहाँ पे नॉर्मल होते हैं, उतने भक्त लोग आज नहीं हैं या माताएं नहीं हैं, तो वो इस चीज़ को मिस कर जाएंगे। लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। तो हकीकत के अंदर बताया जाता है पुष्य अभिषेक कहा जाता है इसको। पुष्प अभिषेक नहीं होता, पुष्य अभिषेक, यानी कि जो महीना चल रहा है ये पोष का महीना चल रहा है और पोष के महीने में ये त्यौहार आता है जिसे हम कहते हैं पुष्य अभिषेक। एक और उदाहरण ऐसा दिया जाता है, बताते हैं, जैसे मैं पहले भी यहाँ बता चुका हूँ कि पुष्य का मतलब क्या है। पुष्य का मतलब पालन पोषण करना, किसी भी प्रकार से भगवान का पोषण करना। जैसे मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूँ कि भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने बाद में दिया है ना, लेकिन गोपियाँ वो सारे कार्य पहले ही कर रही थी जब भगवान छोटे थे, है ना। भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान तो बाद में दिया जब भगवान ने वृंदावन को छोड़ दिया, द्वारका चले गए, द्वारका में रहने लग गए। फिर कौरवों पांडवों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान भगवान ने क्या सुनाई, श्रीमद् भगवत गीता को सुनाया। तो भगवत गीता के 90 अध्याय के 26वें श्लोक है, बहुत मशहूर श्लोक है, कौन बताएगा। क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान क्या बताते हैं कि जो कोई मुझे प्रेम पूर्वक पत्ता, फल, फूल, पानी इत्यादि अर्पण करता है, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तो मैं उसको स्वीकार करूं। ये भगवान ने कहा। कब कहा? जब भगवान वृंदावन छोड़ चुके थे,
द्वारका चले गए और कौरवों पांडवों के बीच में युद्ध हुआ और अर्जुन ने कहा भगवान आप मेरी तरफ आ जाए। और जब अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो भगवान ने उसको भगवत गीता सुनाई और भगवत गीता में ये ज्ञान दिया 90 अध्याय, वो भी 90 अध्याय के 26 श्लोक में जाके। इससे पहले भगवान 8 अध्याय बोल चुके हैं, 8 अध्याय में दूसरे प्रकार का भी ज्ञान दे चुके हैं। और ये सब चीजें जो भगवान ने अभी भगवत गीता में कही या अर्जुन के सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में कही, ये तो गोपियां पहले से ही कर रही थी। बताते हैं गोपियों के हाथ में भगवान जो है वो एक खिलौना है ना। जैसे एक छोटी सी बच्ची के हाथ में कोई गुड्डा या गुड्डी होती है तो कैसे उसको सुलाना, उसको नहलाना, उसका देखभाल करना, उसको कभी क्या वस्त्र पहनाना, कभी कैसे वस्त्र पहनाना, तो हर प्रकार से वो कैसे भी बस उसका प्रेम है, गुड्डे में जान नहीं है। लेकिन कृष्ण का जो अगर हम देखें तो बताती गोपिया कि 4 हाथ वाले विष्णु भी एक बार सामने आ गए थे। एक बार क्या हुआ, भगवान रास रचा रहे थे और एकदम से वहां से अदृश्य हो गए जगह से और गोवर्धन के कुंज में जाके छुप गए भगवान। और वहां पे छुप के भगवान ने 4 हाथ वाला स्वरूप धारण कर लिया। जैसे ही 4 हाथ का स्वरूप धारण किया, गोपियां ढूंढते ढूंढते गई तो उस कुंज में भी चली गई गोवर्धन के और कहा, जैसे ही झाड़ियां हटाई तो सामने विष्णु 4 हाथ में, वो थे तो कृष्ण ही लेकिन विष्णु के स्वरूप में आ गए। गोपियों ने पूछा कि हमारा कृष्ण कहीं चला गया है, हमें छोड़ के इस तरफ छुप गया है, आपने कहीं देखा है? कि वो विष्णु हकीकत में कौन है? कृष्ण ही है। कृष्ण ने ही विष्णु का अवतार या भेष बदला है ना। फिर ऐसा होता है कि पीछे पीछे राधा रानी और उनकी 2 सखियां, राधा रानी की 2 प्रमुख सखियां जो हमेशा उनके साथ होती है, कौन? ललिता और विशाखा देवी, वो भी उनके साथ। तो जैसे ही राधा रानी आए वहां पे, राधा रानी ने भी देखा विष्णु 4 हाथ में। क्या हुआ कि पहले तो जो कृष्ण थे वो विष्णु के वेश के अंदर ऐसा नाटक कर रहे थे कि चलो मैं भी ढूंढता हूँ कृष्ण को तुम्हारे साथ। लेकिन जैसे ही राधा रानी आई तो वहां पे क्या हुआ कि राधा रानी की सुगंध, जो शरीर की जो सुगंध है, तो खुशबू है, कांति है, उससे कृष्ण जो है वो अपने भेष में रह ही नहीं सके। मतलब विष्णु के 4 हाथ वाले स्वरूप में नहीं रह सके, उनको वो फौरन से खुद ही ट्रांसफॉर्म हो गए कृष्ण वाले रूप में। खुद ही, उन्होंने नहीं चेंज किया, खुद ब खुद वो फिर से कृष्ण वाले स्वरूप में आ गए। किसकी वजह से? राधा रानी के शरीर की खुशबू की। हमारे आचार्य गण ऐसा बताते हैं कि ठीक उसी प्रकार से भगवान को हमें पुष्प जो अर्पण करना चाहिए वो काफी सुगंधित होने चाहिए, बहुत खुशबू होनी चाहिए उसके। तो फिर गोपियों के पास जंगली फूल थे और जैसे मैंने बताया कि कृष्ण तो गोपियों का खिलौना है, कैसे भी उनके साथ रमण करते हैं, खेलते हैं। तो वो उनको हमेशा कृष्ण का वही स्वरूप मनमोहक लगता था जिसमें कृष्ण के घुंघराले बाल हैं, उस बाल के अंदर वृजी की रज लगी हुई है, 2 हाथ वाले कृष्ण है, कोई ज्यादा आभूषण नहीं है, पीली धोती है, पीतांबर है और हाथ में बंसी है। यही जो स्वरूप है वो गोपियों का मन मोह लेता है। तो कृष्ण को क्या करते हैं, वो जंगली फूल तोड़ के लेके आती है और कृष्ण को सजाती है। इस प्रकार से उनके पास पोषण करने के लिए गोपियों के पास क्या था उस वक्त? फूल। तो उन्होंने फूल से कृष्ण का पूरा सजाया, राधा रानी को पूरा सजाया और फूलों से अभिषेक किया। भगवान भगवत गीता के अंदर पहले ही बोल चुके, बाद में बोल चुके हैं, लेकिन गोपियों ने इस चीज को पहले से ही इंप्लीमेंट किया है ना। प्रेम से, प्रेम पूर्वक पुष्प को अर्पण करना। अब बात आती मिसा के तुम्हें, हमारे पास सुगंधित फूल नहीं है इतने सारे, तो हम कैसे करेंगे, या इतने अच्छे फूल नहीं है। तो फिर भगवत गीता के अंदर भगवान क्या बताते हैं, जैसे कि 90 अध्याय के 26 श्लोक में हमने पहले पढ़ा
कि भगवान ने मांगा हमसे, क्या मांगा, क्या क्या मांगा? फल, पत्ता, फूल, जल। ठीक है, ये 4 चीजें भगवान ने हमसे मांगी है। ठीक है, अब बताते हैं कि ये 4 चीजें मांगने से भी पहले भगवान ने क्या कहा? यदि कोई मुझे प्रेम से, गोपाल की क्या कहा? यदि कोई मुझे प्रेम से ये चीजें अर्पण करता है तो मैं स्वीकार करता हूँ। अब हमारे पास सुगंधित फूल है या नहीं है, हमारे पास पूरा फूल है या फूल की एक पंखड़ी है, सिर्फ एक हिस्सा है, हमें वो क्या करना है? भगवान के चरणों में अर्पण करना है प्रेम को। ये आपका पुष्प अभिषेक के अंदर भगवान की तरफ एक बहुत बड़ा दान होगा, क्योंकि भगवान का एक नाम है जिसमें बताते हैं कि उस नाम का मतलब, मैं शायद नाम भूल गया, कि वो उस नाम का जो मतलब है उसमें यह है कि भगवान जो है वो भक्तों का दिया हुआ जो चीज होती है, या कोई भी, अथवा आप फूल दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, या इत्यादि कोई भी व्यंजन भगवान के लिए, कोई 56 प्रकार के भोग बना रहे हैं, तो भगवान उसको नहीं खाते। भगवान उसमें से क्या खाते हैं? भगवान उसमें से आपका भाव खाते हैं। जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस प्रेम से आपने भगवान को वो अर्पित किया है, भगवान उसमें से वो प्रेम खा जाते हैं, क्योंकि भगवान के पास तो सब कुछ है। जो पानी हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं वो भगवान ने ही हमें दिया है, जो अनाज हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं वो भगवान ने ही हमें दिया है, इत्यादि कुछ भी हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं वो सब कुछ हमें भगवान के द्वारा ही प्राप्त हुआ है, और हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो भगवान के पास तो वो सब चीजें पहले से हैं, लेकिन जब उन चीजों के अंदर हमारा प्रेम शामिल हो जाता है तो भगवान उस प्रेम को स्वीकार करता है। इसलिए भगवान ने पहले क्या कहा कि यदि अर्जुन, यदि कोई मुझे प्रेम से पत्ता, फल, फूल, पानी अर्पण करता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। बहुत बड़ी मिसाल है हमारे बीच के अंदर। दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 प्रकार के भोग बनाए। कितने प्रकार के? 56 प्रकार के भोग बनाए। भगवान ने खाए। भगवान ने क्या खाया था? विदुर जी के घर उनकी पत्नी के हाथ से केले के छिलके खाए। क्यों? विदुर जी की पत्नी केले का छिलका, ऐसे केले को छील के केला नीचे गिरा रही थी और छिलका भगवान को दे रही थी, क्योंकि उनकी नजरें तो केले में थी ही नहीं। वो तो किसको निहार रही थी? वो तो कृष्ण को निहार रही थी। कृष्ण के सामने उनका कृष्ण बस कृष्ण को देख रही है, और बस वो केला नीचे और छिलका ही दे रही है, भगवान केले के छिलके खा रहे हैं। प्रेम। भगवान ने जबकि इस श्लोक के अंदर ये नहीं कहा था कि मुझे पत्ता, फूल और फल का छिलका अर्पण करो तो मैं स्वीकार करूंगा, ऐसा तो नहीं कहा ना भगवान ने। लेकिन जहां प्रेम आ गया तो फल को भी छोड़ दिया, फल का छिलका भी स्वीकार कर लिया भगवान ने, केले का छिलका खा लिया। तो सारा कहाँ पे आके रुक रहा है हमारी बात कि हम प्रेम और भाव, हमारा भाव कितना शुद्ध है। अब श्रद्धा और अश्रद्धा के ऊपर 2 श्लोक हम भगवद गीता से मजे। एक श्लोक हम ले चुके हैं 90 अध्याय का 26वां श्लोक। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि मुझे प्रेम पूर्वक ये सब चीजें। तो इसमें जल और पत्ता, तुलसी का पत्ता, आपको पता है तुलसी का पत्ता मतलब, सबसे पहले तो अगर हम तुलसी शब्द है जो नाम है, अगर उसका मतलब हम सुने या समझे तो क्या है तुलसी के नाम का मतलब? कौन बताएगा? तुलसी, इसकी कोई तुलना नहीं है, इसकी कोई बराबरी नहीं है किसी में। मैंने इससे पहले बताया था ना कि एक तरफ अगर हम भगवान के बराबर कुछ दान करना चाहते हैं किसी को, तो आप एक तरफ कृष्ण, एक तरफ तुलसी का पत्ता रख के वो दान कर सकते हैं।
तुलसी का पत्ता जब हम भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं, तुलसी के 6 नामों का उच्चारण करके मैं हमेशा कहता हूँ ना, वृंदावनी विश्व पावनी विश्व पूजिता नंदिनी पुष्प सारा च तुलसी कृष्ण जीवनी। तुलसी देवी के 8 नामों को उच्चारण करके अगर कोई व्यक्ति, कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, वो अगर भगवान के श्री चरणों में तुलसी का पत्ता अर्पण करता है, भगवान सेल आउट हो जाते हैं, बिक जाते हैं। अपने आप को अध्याय 90 का ही 3रा श्लोक, इसमें भगवान बताते हैं हमें एक श्लोक हमने यहाँ से लिया था जो कि भगवद गीता के 90 अध्याय का 3रा श्लोक ही है, जिसमें श्रद्धा को लेकर बात हो रही है। और वो श्लोक इस प्रकार से है, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 3 में बता रहे भगवान, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार व्रतमनि। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तर्जुमे में, ए परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो बार बार इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसते रहते हैं। क्या कहते हैं भगवान कि जो मुझ में, जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, श्रद्धा बात क्या कहाँ आकर रुक रही है? श्रद्धा में, हमारे भाव में। भक्ति कर रहे हैं लेकिन उसमें हमारा भाव नहीं है। आज ही श्रील प्रभुपाद महाराज के एक लेटर के अंदर बात है कि अगर आप जो कृष्ण भावना में कार्य कर रहे हैं, हम सब कहते हैं हम कृष्ण भावना में आ गए, अगर कृष्ण भावना में आने के बावजूद आपके कार्य में या आपकी सोच में इस बात को सुनिएगा, आपकी सोच में ये पॉइंट नहीं है या ये मकसद नहीं है कि मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं, तो हकीकत में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप उठ के आए, आज सैटरडे क्लास से जाना है, बैठे कीर्तन सुना, कथा सुनी, चले गए। अब आपने क्या करना है? अब आपने सोचना है कि मैं कहीं जा रहा हूं या जा रही हूं, इसमें मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, या कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। आपकी सोच नहीं होना चाहिए बस कृष्ण को प्रसन्न करना। कृष्ण ऐसे प्रसन्न हो सकते हैं, ठीक है, मैं ये करूँगी, मैं करूँगी, कृष्ण को प्रसन्न। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद महाराज हमें मफहूम हम पढ़ेंगे, मफहूम बहुत बेहतरीन तरीके से प्रभुपाद बताते हैं, क्योंकि अपनी समझ से कोई बात समझाना उतने काबिल नहीं है कि भगवान के अल्फाजों को हम अपने अल्फाजों में समझा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज जो समझाते हैं वो बहुत ही ज्यादा हम आसानी से भगवान के वचनों को समझ सकते हैं। प्रभुपाद महाराज क्या बताते हैं? श्रील प्रभुपाद की जय। अश्रद्धालु के लिए भक्ति योग हासिल करना निहायत मुश्किल है, ये इस श्लोक का मफहूम है। श्रद्धा तो भक्तों की संगत से पैदा होती है। महात्माओं से वैदिक मिसालों को सुनकर भी बदकिस्मत लोग भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, वो घबराते रहते हैं और भगवान की भक्ति में पुख्ता नहीं रहते। इस तरह कृष्ण भावना की तरक्की में श्रद्धा अहम तरीन अंसर है। प्रभुपाद ने आज ही बताया और यहाँ पे भी बताया कि कृष्ण भावना की तरक्की में हमारी श्रद्धा जो है वो बहुत मेन पॉइंट है। अगर श्रद्धा नहीं होगा तो हम नहीं आगे बढ़ सकते। हमारी श्रद्धा बहुत जरूरी है। और श्रद्धा कैसे पैदा होती है? क्या बताया प्रभुपाद ने? भक्तों की एसोसिएशन बहुत, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। संग के बिना जो है वो आप भक्ति में तरक्की नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं आप बहुत जल्दी तरक्की करें ना, तो बताते हैं साधु संग सर्वशास्त्र करें, लव मात्र साधु कितना सेकंड जस्ट
लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। सेकंड के बराबर भी किसी साधु का संग, वैष्णव का संग आपको पूर्णता से सर्वसिद्ध हो जाएगा। क्या बताया? जिसमें श्रद्धा नहीं है, क्या बार बार किसने जन्म मृत्यु 84 लाख की योनि के अंदर फंसता चला जाए। कितना बहुत अच्छा विषय है कि भगवान ने हम सबको यहाँ पे एक इंसानी स्वरूप में पैदा करने के बाद एक और उन पे उपकार किया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, भारत भूमि ते हल जन्म, भारत भूमि ते हल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो हमें क्या करना है? जन्म सार्थक करी, हमारे जन्म को सार्थक करना है, हमारे जन्म को सार्थक करना है। अब हम मनुष्य जन्म भी मिल गया, हम 84 लाख का जो चक्र है वो भी काट के आ चुके हैं, और भाग्यवश हमें मनुष्य का जन्म भी मिल गया, और उसमें भी और भी हमारा भाग्य खुल गया कि कृष्ण भावना में आ गए, भक्तों का संग थोड़ा मिल गया, तो हमें पता चला कि हमें कृष्ण भावना में आकर कर्म करना है। अब चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? जन्म सार्थक, मतलब पहले अपने जन्म को, इस जन्म को सार्थक करना है। इस जन्म को आपने अपने आप को उस काबिल बनाना है, अपने आप को काबिल बनाना है, कृष्ण भावना के अंदर कर्म करके, भक्तों का संग करके, पूर्णता से अपने आप को श्रद्धा में रखते हुए समझना है कृष्ण भावना को, गोपाल महाराज के मिशन को, गुरु महाराज के मिशन को, और कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया है। हमारी जो ये तहरीक है, इसका नाम श्री प्रभुपाद महाराज ने क्या रखा? कृष्ण भावना में, है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो भी कार्य होते हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के गोल को लेके चलना है। हमें क्या करना है? हमारे जीवन को सार्थक करना है। फिर क्या करना है? कर पर उपकार, फिर दूसरों पे भी इसका उपकार करना है, दूसरों को प्रचार करना है, ताकि वो भी समझ सके। हमेशा कहता हूँ, गोलीमार में इतने भक्त नहीं है, बहुत है, मतलब और भी लोग हैं, भक्त नहीं यहाँ में लोग कहूँगा, इतने लोग नहीं और भी लोग हैं, लेकिन वो क्यों घर पे बैठे रहे हैं? आप क्यों आ रहे हैं? अब ये चीज आपने बतानी है, उन लोगों को प्रचार करना है। आप आइए अपने जीवन को सार्थक करें, कृष्ण भावना में कर्म करें, वरना आपको 84 लाख की योनि में फिर से फंसना पड़ेगा। तो आगे हम पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 का 55 श्लोक है, जिसमें भगवान क्या कहते हैं। भगवान क्या बताते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति, मतलब जो मेरे भक्त हैं, मेरे भक्त मुझे जानते हैं। तर्जुमे में श्री प्रभुपाद बताते हैं क्या कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं, सिर्फ भक्ति के जरिए ही मुझ परम पुरुष भगवान को असली रूप में जाना जा सकता है। जो भक्ति करता है वही भक्ति करता है। जब इंसान ऐसी भक्ति से मेरी पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वो वैकुंठ जगत में दाखिल हो सकता है। इसके जरिए भगवान को समझा जा सकता है। वो भक्त बहुत भक्ति के जरिए भगवान को समझा है, उसकी संगत करके आप भगवान तो हमें क्या करना है अब कि पूर्णता से अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान को समझें, तो हमें हमारी भक्ति को जैसे कि मैंने एक यहाँ पे गोलीमार के भक्तों का एक ग्रुप बना हुआ है, इसके अंदर मैंने एक वॉइस भेजा था। किसने उस वॉइस को सुना? मोहन रूपा प्रभु का एक वॉइस था, मैंने उस वॉइस को भेजा। मोहन रूपा प्रभु अब भक्तों से संगत, अब भक्तों से दूर रहना है जरूरी, और हरि नाम भी है जरूरी। तो हरि नाम के बिना जो है कुछ नहीं हो सकता है। 16 माला जब तक आपका नियमित रूप से नहीं होता है, 16
16 माला नियमित रूप से नहीं हो रहा है, याद रखिएगा। 15 माला नहीं, 15.5 माला भी नहीं, आधा माला भी छोड़ के आप पूर्णता से माया से दूर नहीं हो सकते। आपको पूर्णता से याद करना है जो भी यहाँ पर सोना तभी है जब पूर्णता से 16 माला का नाम जप तब सोएंगे। इसका अभ्यास करें। तो 16 माला नाम जब अगर नहीं हो रहा है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास, किसी भक्त के पास, जिसको आप समझते हैं कि भक्ति में मुझसे अच्छा है, उसके पास जाइए, मशवरा करें, प्रभु मेरा 16 माला नाम जप नहीं हो रहा है। अगर एक भी नाम जप रह रहा है ना, आपका एक माला नाम जप भी रह रहा है, तो आप सोचिए क्यों रह रहा है ये एक नाम जप। पूर्णता से अपने नाम जप के ऊपर, क्योंकि कलयुग के अंदर भक्ति, श्रील प्रभुपाद महाराज बताते हैं, अगर आप सेवा कर रहे हैं और आपका नाम जब पूर्ण नहीं है, आप अपनी सेवा पे अंकुश लगाइए, सेवा को रोक दीजिए, पहले नाम पहले माला, क्योंकि हमारा कलयुग के अंदर हमारा 99.99% भक्ति किसके ऊपर निर्भर है? बता रहा हूँ, अगर आप कहते प्रभु मेरी 14 माला हो जाती है, 2 माला अगले दिन, 13 हो जाती है, 4 माला अगले दिन, 3 माला अगले दिन, नहीं। अगर आप चाहते हैं भक्ति में अपने साथ युक्ति से, सीढ़ी से चढ़ना, लिफ्ट से चढ़ना, लिफ्ट से चढ़ना, 16 माला नाम जब भक्तों का संग, अच्छे भक्तों का संग, भक्तों का तो संग कर रहे हैं, हमें सोचना है किस श्रेणी के भक्तों का संग करें। अगर ऊपर उठना है तो अपने से 1-2 दर्जा ऊपर की श्रेणी के भक्त का है, और ऊपर उठना है तो और अच्छे भक्तों का संग, खुद नियमित रूप से खुद अपने असूलों का बड़ा भक्त पावन करता है, गलाती कर रहा है, गलाती निकल कर गीता को पढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हमें क्या पैदा होगी? पैदा होगी, श्रद्धा पैदा होगी। उस श्रद्धा के वो श्रद्धा से फिर हम चाहे पूर्णता से बहुत अलग अलग प्रकार के पुष्प ना ला सकें, लेकिन एक पुष्प से भी कृष्ण को खुश करते हैं, वहीं पे हमारा पुष्प पूर्णता से। अगर हमें किसी भी तरीके से समझना है किसी भी फेस्टिवल को, तो हम भगवत गीता के अंदर से हर चीज को उठा सकते हैं। भगवान किस प्रकार से या भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे कैसे चाहिए, अश्रद्धावान का भी बता दिया, श्रद्धावान का भी बता दिया, और क्या चाहिए ये भी बता दिया, और किस प्रकार से चाहिए ये भी बता दिया। पुष्पाभिषेक तो हर साल करते हैं, कितने सालों से करते हैं, जाएंगे भगवान के भक्त बुलाएंगे, प्रसाद खाएंगे, आ जाएंगे, कैसे उड़ाना है, कैसे देना है, किस तरीके से देना है, भगवान तो स्वीकार वैसे भी करते हैं, कैसे नहीं करते। भगवान राम जब थे और सेतु बन रहा था, तो हनुमान जी इतने बड़े बड़े पर्वत लेके आ रहे थे, तो बड़े बड़े पहाड़ लेके आ रहे थे, और वहीं पे एक छोटी सी गिलहरी थी जो छोटे छोटे कंकर लेके आ रही थी, कंकर लेके डाल दी। हनुमान जी शक्तिशाली, हनुमान जी का मुकाबला कोई कर सकता है? भीमसेन जैसे योद्धा थे, हनुमान जी की पूंछ को भी नहीं हटा सके अपने रास्ते से। हनुमान जी इस गिलहरी को ऐसा बचाओ, तुम पैरों में आ रही जम जाओगी, साइड में हटा। भगवान राम ने कहा हनुमान जी से कि इस गिलहरी की सेवा में और तुम्हारी सेवा में हनुमान कोई फर्क नहीं है, दोनों ही अपनी शक्ति के हिसाब से सेवा करते हैं, और पूर्णता से अपनी शक्ति लगा के, अपना पूरा जोश लगा के सेवा कर रहे हैं। तो दोनों की ही सेवाओं के अंदर मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। जबकि गिलहरी इतना सा कंकर कितना उठा सकती है, छोटा सा कंकर उठा सकती है, वो कंकर क्या कर सकता है, उसे बना सकता है? भगवान ने उसकी उस सेवाओं को भी स्वीकार किया और बराबर का दर्जा दिया हनुमान। हनुमान जी तो बड़े बड़े पर्वत लेके उसमें डाल रहे थे, बड़े बड़े पत्थर लेके, चट्टाने लेके डाल रहे थे,
भगवान जी की सेवा के बराबर का दर्जा दिया। दोनों तरीके से सेवा करते हैं, अच्छे तरीके से। पूरा पूरा बागीचा भगवान को दे दें, श्रद्धा नहीं है। मेरा भाव इतना शुद्ध नहीं है, भाव दिखता है कि शबरी का भाव क्या है, शबरी का भाव क्या है। मेरे राम राम आएंगे, एक भी देर खट्टा ना है, एक भी देर जो है खट्टा ना हो, मीठे वो चेक राम जी झूठे बेर शबरी के खा रहे हैं। क्या भाव? शबरी जी का भाव क्या था? सालों से प्रतीक्षा कर रही थी राम की, ऐसा नहीं है वो शबरी जी कि अभी आएंगे प्रभु, वहाँ नहीं आए चलो से। उनके गुरु जी थे मतंग ऋषि ने कहा था शबरी एक भगवान विष्णु आएंगे तुम्हारे पास एक दिन। शूद्र जाति से सी थी शबरी माता, अनपढ़, पढ़ना भी नहीं आता था, बूढ़ी बिल्कुल। मतंग ऋषि के कहने के मुताबिक कर रही थी राम भगवान आए जगह में बेर के दरख्त, एक भी बेर फायदा मिल जाएगा अगर आपको पूर्णता से भाव नहीं है कि भगवान का नाम भी कैसे भी लेते हैं। लेकिन एक चीज़ का पूर्णता से फायदा क्यों नहीं? सालों के बाद साल कृष्ण भाव अभी भी हम कृष्ण भाव अभी भी हमारे कृष्ण भाव का पूर्णता से फायदा नहीं उठाते, फिर हम पूर्णता से फायदा उठा सकते हैं। अब जो हम पुष्पाभिषेक कर रहे हैं उसमें उस पुष्पाभिषेक के बाद में फेस्टिवल के अंदर हम भगवान को पूर्णता से श्रद्धा से हर चीज़ अर्पित करेंगे, अपनी या पुष्प अर्पित करेंगे, कैसे भी भगवान का पोषण करेंगे उसमें हमारा पूर्ण श्रद्धा होगी। और सबसे पहले हम इस दिन खुद से चैन करते हैं कि हम हमारा नियमित रूप से 16 माला नाम तक को उसी दिन को अगर किसी भक्त का किसी माता पिता 15.5 माला भी हुई है ना, 15.5 आधी माला छूट रही है तो भी परेशान हो जाओ। क्या कुछ कहीं कुछ गिर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। और मैं अभी हकीकत बताऊं, आप जब तक आप परफेक्ट नहीं हैं, आप दूसरों को कैसे कर पर उपकार जितना महाप्रभु का कोल आधा रह जाए, क्योंकि आपने खुद पे उपकार सार्थक नहीं किया, सार्थक नहीं कर पर उपकार, अपने आप को सार्थक। पुष्पाभिषेक की स्टोरी में लेकिन पुष्पाभिषेक हकीकत के अंदर किस तरीके से नियमित रूप से मनाना है,
हम किस तरीके से पुष्प अभिषेक मांग रहे थे वैसे वैसे करें, वैसे वैसे वाला करें। फूलों में से सुगंध आए कि नहीं आए, आपकी भक्ति या किस भाव से आपने दिया है वो तो पूरी सुगंधित करें।